नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, CET 10+2 और पशु परीक्षण भर्ती की तैयारी करने वाले पूरे विद्यार्थियों के लिए आज मॉडल पेपर 4 हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 3 मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, या फिर आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके उन टेस्टों को देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त लेवल के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे भाई, ज़रूर देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपके सामने 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं साथियों। कितने क्वेश्चन रहेंगे आज की वीडियो में? 50 क्वेश्चन रहेंगे। पूरी वीडियो को देखना है, बड़े ही इत्मीनान के साथ देखना है, और 50 क्वेश्चंस को देख करके कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखना। पूरी वीडियो होने के बाद एंड में आप मिलाते चलिए कितने क्वेश्चन आपके सही रह रहे हैं वो आप ज़रूर बताइए, और अपना आकलन स्वयं कीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई, और पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं भाई, और एज इट इज़ यूँ ही कि यूँ सेंट जो CET की परीक्षा है उसमें छपने वाले हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है प्रश्नों को और उसके आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा भाई। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर को आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ऐसी फीलिंग लेके कर सकते हो भाई, ताकि आप बड़ी ही शानदार तरीके से आप इस 50 क्वेश्चंस को हल करके अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं भाई। चलिए पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना ही है। अक्सर गलतियां कर देते हैं, वो नहीं करनी है, इन गलतियों से सीखना है भाई। इसीलिए तो जितना ज़्यादा MCQ निकालोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा एग्ज़ाम हॉल में बैठने का, और MCQ इस लेवल के रहेंगे जो आपके परीक्षा की फीलिंग आपको देने वाले हैं। प्रश्न को पढ़ो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है? प्रश्न पूछा गया है और पूछने की प्रबल संभावना है। जितने स्टार लगाए लगा लो, बहुत ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न है भाई। राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एमराल्ड डव, इंडियन रोलर और ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो बताइए भाई, 5 सेकंड का समय आपके पास रहेगा, आंसर बताना है। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक कर दिया भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई। सभी विद्यार्थी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं। पूरी वीडियो को देखना, पूरी वीडियो को देख करके उसके बाद कहोगे कि हाँ भाई बढ़िया प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? सबसे पहले हमें हाड़ौती क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए भाई कि हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है। अगर आप अपने मैप को देखें, मैप से अगर आप जियोग्राफी को पढ़ोगे तो बहुत शानदार लेवल की देखने को मिलेगी। बहुत जल्द मैं जियोग्राफी के थ्योरी बैच के जो चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर वाइज लेकर के आऊँगा। अपने चैनल से जुड़े रहिए भाई। तो आपका ये क्षेत्र है, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और हाड़ौती क्षेत्र में आपके 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। एक तो आता है बारां, दूसरा आता है कोटा, तीसरा आता है झालावाड़ और चौथा आता है बूंदी। अब देख लीजिए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है। कोटा अपने पास है, बारां अपने पास है, बूंदी अपने पास है, झालावाड़ नहीं है। झालावाड़ की जगह क्या दे रखा है? पाली दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको पकड़ो और लॉक कर दो भाई। वेरी गुड। चलिए डी आंसर देने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही होंगे भाई। अगला प्रश्न देखो भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। जो भी विद्यार्थी अपने चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें भाई। जैसे ही अपनी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आ सके। चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालीबंगा एक प्रागैतिहासिक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता है, उसके अवशेष राजस्थान के किस जिले में आपको देखने को मिलेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई: हनुमानगढ़, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। बताइए भाई, 5 सेकंड का समय आपके पास। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? जो कालीबंगा के प्रागैतिहासिक स्थल हैं वो हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलेंगे। कौन से जिले में देखने को मिलेंगे? हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए।
अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भाई। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के सीमा साझा नहीं करता है भाई? बताइए। ओल्ड जीके के अनुसार पढ़ रहे हैं अभी अपन। कौन सी जीके के अनुसार? पुरानी जीके के अनुसार अपन इन चीज़ों को देख रहे हैं भाई। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई पहले तो कि कौन सा, कितने ज़िले हैं वो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए, अगर अपन पुरानी जीके के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से देखते हैं? पुरानी जीके, और एक अपन देख लेंगे यहाँ नई जीके के हिसाब से। तो यहाँ पर दोनों जीके के हिसाब से मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ और बिल्कुल ध्यान से देखना है भाई। राजस्थान के पुरानी जीके के हिसाब से 4 जिले लगते थे। कितने जिले लगते थे? 4। कौन कौन से लगते? एक तो श्री गंगानगर आ जाएगा, यहाँ बीकानेर आ जाएगा, यहाँ जैसलमेर आ जाएगा और यहाँ बाड़मेर आ जाएगा। तो ये 4 जिले थे जो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर है, जो कि हिंदूमल कोट से बाकासर गांव बाड़मेर तक फैली हुई है। पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इस रेखा का नाम क्या है भाई? रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा। किसके नाम से? सर जॉन रेड क्लिफ के नाम से इस रेखा का निर्धारण किया था। अब अपन न्यू जीके के हिसाब से बात करें तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ पर जैसलमेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि 6 जिले सीमा बनाते हैं। 2 नए जिले बन चुके हैं, एक फलौदी और एक अनूपगढ़। तो अब इस प्रश्न को, क्वेश्चन के आंसरों को, ऑप्शनों को देख लेते हैं भाई। बाड़मेर है, श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, जोधपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? आई होप आप समझ चुके हो भाई। चलिए भाई, लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? बताओ भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल आपका कालबेलिया नृत्य है भाई। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन को आप लॉक कर दो। चलिए भाई, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत कम समय में आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना है और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, बताइए कौन सा जिला है जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपके भरतपुर जिले में है। किस में है? भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, जयसमंद झील को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील या एशिया की पहली कृत्रिम झील माना जाता है? यह राजस्थान के किस जिले से संबंधित रखती है भाई? बताओ। आपकी जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है। कौन सी है? जयसमंद झील। तो ये जयसमंद झील कहाँ पर है? ये आपके पड़ती है उदयपुर जिले में। कौन से जिले में पड़ती है भाई? उदयपुर जिले में। तो उदयपुर जिला किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं भाई। बताओ रे भाई, बताओ 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए भाई। बहुत अच्छा लेवल है इस प्रश्न का। आया हुआ प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी को वन की आशा या जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई। तो वन की आशा, जंगल की आशा, बनास नदी को कहा जाता है रे। किसको कहा जाता है रे टावराओ? बनास नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? राजसमंद में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं भाई? राजसमंद में पड़ती हैं। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए भाई। ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए भाई, थोड़ा सा वीडियो क्या है ना, थोड़ा इशू हो गया साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया है? बताओ भाई, कौन सी सिटी है जिसको गोल्डन उप सिटी के नाम से जाना जाता है?
4 ऑप्शन आपके सामने अभी बताओ। तो गोल्डन सिटी के नाम से आपके जैसलमेर जिले को माना जाता है। किसको कहा जाता है भाई? जैसलमेर सिटी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न देखो, 84 कम्मों की छतरी या 84 कम्मों वाली छतरी किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। 84 कम्मों की छतरी आपके बूंदी जिले में देखने को मिलेगी भाई। कहाँ मिलेगी? बूंदी जिले में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप फटाफट से आप राइट आंसर बताते चलिए प्रश्नों के, ताकि आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो और कम समय में अपन अधिक से अधिक क्वेश्चंस को निकाल सकें। ये आपका अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अपने लिए फ़ायदा होगा भाई। प्रैक्टिस ही आपके उपयोगी होती है भाई। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा निखरोगे। तो बहुत जल्दी रिवीजन करने वाले हैं अपन। अब राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को हुई थी भाई, 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, बताओ 12वें क्वेश्चन का, राजस्थान राज्य टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? बताइए। राजस्थान राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या देखिए, सबसे पहले संख्या थी 3, फिर उसके बाद 4 हो गई थी। अब वर्तमान में आपकी संख्या कितनी मिलेगी? 5 देखने को मिलेगी। कौन कौन सी टाइगर रिजर्व में अपने पास? एक तो आ जाएगी भाई रणथंभौर, एक आ जाएगी आपकी सरिस्का, एक आ जाएगी आपकी मुकुंदरा हिल्स, एक आ जाएगी आपकी बिसगढ़ रामदारी और एक आ जाएगी धौलपुर करौली। यानी कि वर्तमान की बात करें तो 5 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। 5 ऑप्शन में नहीं है तो आप बोनस ले सकते हो। क्या ले सकते हो भाई? बोनस ले सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष मुगल साम्राज्य की जगह ब्रिटिश साम्राज्य ने ले ली थी? तो ये संधियाँ हुई थी लगभग 1818 के सन ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ये अपने राजस्थान का जिला नक्शा है भाई। और राजस्थान के उत्तर में आपका पंजाब देखने को मिलेगा, यहाँ हरियाणा मिल जाएगा, यहाँ आपका यूपी मिल जाएगा, यहाँ एमपी मिल जाएगा, यहाँ गुजरात मिल जाएगा। चलिए भाई, पंजाब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अब बहुत जल्दी अपन क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस निकाल सकें। राजस्थान का राजकीय पशु कौन है भाई? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। राजस्थान का राजकीय पशु आपका चिंकारा देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऊंट भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? डेजर्ट नेशनल पार्क आपके जैसलमेर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय ऊँट प्रजनन किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, केंद्रीय ऊँट प्रजनन किस जिले में स्थित है? तो ये आपके जोधपुर जिले में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न है भाई। राजस्थान का राजकीय वृक्ष, बताओ भाई, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष आता है आपका खेजड़ी। कौन सा आता है? खेजड़ी। स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा गया था कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? अभी 1-2 दिन पहले स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? बताओ भाई, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या न्यू जिलों के हिसाब से 50 आएगी और पुराने जिलों के हिसाब से 33 आएगी। 50 ऑप्शन में नहीं है तो 33 कर दीजिए भाई। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। चलिए भाई, बताते चलिए भाई, प्रश्नों के आंसर बताते चलिए, सभी साथी मिलाते चलिए। 50 प्रश्न हैं आपके सामने, कितने प्रश्न आप सही करते हो इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। अगला प्रश्न पढ़ो, राजस्थान सरकार बाबा आमटे स्पेशली एलवर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये आपकी जामडौली जयपुर में स्थित है। कहाँ है भाई? जामडौली जयपुर। कहाँ पर है? बी में। तो बी ऑप्शन को पकड़ के लॉक कर दो भाई। आ रहा है ना भाई समझ में? चलिए ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, आई स्टार्ट संबंधित है? बताओ भाई, आई स्टार्ट किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है भाई।
ये संबंध होगा आपके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को समझना है भाई। राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक उपजाऊ है, बताओ भाई। कौन सी है मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। राजस्थान में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक उपयोगी उपजाऊ मृदा आती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी आती है भाई, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ बैठी हुई है, ये ऑप्शन नंबर सी में बैठी हुई है। इसको पकड़ो रे और सी को लॉक कर दो रे भाई। कर दिया, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। आगे चले, चलिए भाई आगे चलिए। सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों को। आपके लाइक से क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है साथियों, और अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप साथ दोगे तो हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं भाई। विद्यालय समय के साथ साथ मैं आपको रोज़ाना एक मॉडल टेस्ट पेपर करवाता हूँ भाई। अच्छी बात है, ये आपके लिए समय निकाल करके ला रहा हूँ, तो आप जुड़ना ना भूलें भाई, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है, कौन सा है भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा बाग आपका मरुस्थल है। कौन सा है, मरुस्थल है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। किसने बांटा है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए.के. तिवारी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4। कौन सा, एक तो पश्चिमी मरुस्थल, एक अरावली प्रदेश, एक पूर्वी मैदान और एक हाड़ौती का पठार। इसमें सर्वाधिक भाग है मरुस्थल का है। कितना है भाई, 61.11% है। कितना है, 61.11%। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो वो आपकी 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है भाई, 40% जनसंख्या निवास करती है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त लेवल की ज्योग्राफी आपके अपने इस चैनल पर देखने को मिलेगी। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए A to Z पूरी राजस्थान की जीके अपने इस चैनल पर कराई जाएगी। थ्योरी बैच, अभी CET का एग्ज़ाम हो जाने दो, उसके बाद थ्योरी बैच राजस्थान की स्थिति और विस्तार से लेकर के पूरी संपूर्ण जीके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है भाई। बहुत ज़बरदस्त लेवल की देखने को मिलेगी। आप एक बार देखिएगा, उसके बाद कहें कि हाँ भाई बहुत अच्छा कंटेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है भाई। कौन सी है, गुरु शिखर। चलिए भाई अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखना है, राजस्थान में खेल उपकरण कहाँ बनते हैं भाई। ये बनते हैं आपके हनुमानगढ़ में। ये पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो देखना। मॉडल पेपर पहला, दूसरा, तीसरा बहुत ज़बरदस्त लेवल के मॉडल टेस्ट पेपर आपको कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा भाई। क्या होगा, सी। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। राजस्थान में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को उचित अवसर प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था आपके 1957 को। कहाँ पर है भाई, बी ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। सभी को पता है भाई, ये प्रश्न सभी को पता है, सभी को आना चाहिए। जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है, बताइए भाई। तो ये मिला था आपके श्यामलाल मीणा और लब्बाराम, दोनों को मिला है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही हैं भाई, सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, रूटी रानी का महल राजस्थान के किस किले में है, बताओ भाई। रूटी रानी का महल आपके किस किले में स्थित है, बताइए भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई। ये आपका मिलेगा आपके बूंदीगढ़ जिले में। कौन से में मिलेगा, बूंदी किले। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। राज्य में पुरुष साक्षरता किस जिले में सबसे ज़्यादा है, बताओ भाई। पुरुष साक्षरता की बात कर रहा है, राज्य में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पुरुष साक्षरता ज़्यादा है, तो वो आपका झुंझुनू। कौन सा है, झुंझुनू। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिए। बहुत ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको इस देखने को मिलेंगे भाई। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के लिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही हैं। यहाँ सीईटी में आपके 40% से ज़्यादा ही मार्क्स आपने इस वीडियो के टेस्ट मॉडल पेपर आप देख के जाओगे तो उनसे बहुत अच्छा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई, पोंपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? पोंपाबाई की पोल नामक पुस्तिका बताइए किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके जयनारायण व्यास ने। किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास कौन से ऑप्शन में बैठे हैं भाई? डी में। पकड़ो और लॉक कर दो डी ऑप्शन को। समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। एंटीसोल समूह की मिट्टी राजस्थान के किस राज्य में पाई जाती है? बताओ भाई। एंटीसोल जो आप भौतिक ये पढ़ोगे ना आप, भौतिक विभाजन, उसमें आपको इस चीज़ का वर्णन है ना पूरी डीपली तरीके से बताया जाएगा। ये आपके पश्चिमी में, किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एंटीसोल। राजस्थान के किस स्थान पर पटवारी प्रशिक्षण का विद्यालय नहीं है? बताओ भाई। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में नहीं है। टोंक, कोटा, अलवर, इनमें पटवारी प्रशिक्षण का जो विद्यालय वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई थी? बताओ भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी आपकी 10 मई 1871 को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। बताइए भाई। विश्व पर्यटन दिवस आपके 27 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी निकला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही हैं भाई। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वेस्टर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? बताओ। राजस्थान में वेस्टर्न जोनल ट्रेनिंग रेलवे जो स्कूल है वो आपके उदयपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उदयपुर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपयों में भोजन प्राप्त कर सकते हैं? बताओ भाई। कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकते हैं इंदिरा आवास योजना के तहत? बताओ। तो ये कर सकते हैं आप 8 रुपये में। कितने रुपए में? 8 रुपये में। ये उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास का केंद्र कहाँ था? बताओ भाई। डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास का केंद्र आपको जोधपुर जिले में देखने को मिल जाएगा भाई। कहाँ मिल जाएगा रे? जोधपुर में मिल जाएगा रे। कहाँ मिलेगा? जोधपुर में। अरे लाडलो, जोधपुर कहाँ है? ए ऑप्शन में है। तो पकड़ो और इसको लॉक कर दो भाई। कर दो? ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ध्यान से पढ़ना है भाई प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार बोलूँगा। अक्सर गलतियाँ अपन प्रश्न को पढ़ने में करते हैं। ऐसा होता है ना कि जब एग्ज़ाम होता है तो हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आए हुए होते हैं और अपन जल्दबाजी में गलत करते हैं। मेरे साथ भी हुआ था। रीट का एग्ज़ाम जब मैं देने गया था, मेरा सेंटर उदयपुर आया था भाई। कहाँ आया था? उदयपुर आया था। बहुत ज़बरदस्त लेवल का उदयपुर शहर है भाई, शानदार, झीलों की नगरी जिसको बोला जाता है। तो जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो कुछ क्वेश्चंस थे ना वो जानबूझ के, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चंस है वो आते हुए भी गलत हो जाते हैं, हड़बड़ी में हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है भाई। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर मेरे 4-5 क्वेश्चन और बढ़ते तो और अच्छी रैंक आती, लेकिन चलो फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। बहुत अच्छे तैयारी आपको रखनी है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न कर लिया था क्या? नहीं किया था, चलो कर लेते हैं। पढ़ो इसको। राजस्थान सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध किस जिले से है? बताओ भाई। तो ये आपके धौलपुर जिले से। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भाई, देखो हो जाती है, छोटी मोटी गलतियाँ हैं। ये आप यहाँ पर धौलपुर की जगह धौलपुर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धौलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम प्रस्ताव है? तो ये आपके जयपुर जिले में जाएगा। कौन से जिले में? जयपुर जिले में सवाई मानसिंह स्टेडियम है। आईपीएल के मैच यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं और कहीं कहीं इंटरनेशनल मैच भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिक सीमांत का प्रतिशत इस प्रकार है। बताइए भाई किस प्रकार रहेगा? तो ये रहेगा आपका 24.8% से 29.5%, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को पढ़ो भाई ध्यान से। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये किससे संबंधित है? ये है आपके युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए, यानी कि युवाओं के लिए ऋण योजना। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। समग्र शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा है भाई, बताओ। एक एक ऑप्शन को यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। इसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, बिल्कुल सही है भाई। इसका उद्देश्य प्राइमरी और अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की उनके सार्वभौमिकरण के लिए होता है। ये भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। ये इंडिया लेवल का पूरा प्रोग्राम है जिसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा और सामाजिक लिंग के अंतर्गत पुल करना है, बिल्कुल सही है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है नहीं है, ये राजस्थान सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, बिल्कुल गलत है। ये राजस्थान सरकार का नहीं, पूरी केंद्र लेवल का है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल द्वारा 2020 में कितने अध्यादेश प्रख्यापित जारी किए थे? बताइए भाई। तो इस किए थे अपने 8 किए थे। कितने किए थे? 8। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भाई, राजस्थान के अकाल या सूखे प्रभावित गांव की जो संख्या है, यानी कि ये पूछ रहा है कि राजस्थान में अकाल या सूखे ग्रस्त गांव हैं वो किस वर्ष में सर्वाधिक आपको देखने को मिले थे? तो ये आपको सर्वाधिक देखने को मिले थे आपके 2009-10 के अंतर्गत। कितने? 2009-10। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। इसको पकड़ो और ए को लॉक कर दीजिए। चलिए भाई अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? बताओ भाई, सभी को पता है, अमृता देवी बिश्नोई। नाम आते ही आप जोधपुर में पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? जोधपुर में। तो जोधपुर ही एक ऐसा जिला है जहां सर्वप्रथम वनों की कटाई पर रोक लगाई गई थी। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, बड़े ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को और इसका आंसर देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। कौन सा जिला है? बताइए भाई। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भीलवाड़ा, पाली, झुंझुनू, अजमेर। तो ये है आपका पाली जिला। कौन सा जिला है? पाली जिला। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के जो लास्ट प्रश्न था, आज के मॉडल टेस्ट पेपर में अपन ने 50 प्रश्न हल किए हैं और इस 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं वो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं भाई, और अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं भाई। बहुत ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना भाई। अगला मॉडल टेस्ट पेपर आपको अपने कल देखने को मिलेगा। चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। आप अपने चैनल से जुड़कर देखिए, एक बार भरोसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट है वो देखने को मिल जाएगा भाई। जिस भी विद्यार्थी के 40 या 45 प्लस क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो वो आप समझ लीजिए कि अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में करने वाले हैं। चलिए भाई मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।